आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 1 सितंबर की टॉप हेडलाइंस। चार मीनार के करीब जल्द ही मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स की तामीर। तारीखी चार मीनार के अतराफ पार्किंग के मसाइल अब जल्द ही हल होंगे, क्योंकि रियासती हुकूमत ने चार मीनार बस स्टैंड, चार मीनार शाली बंडर रोड पर मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए मुख्तलिफ गोशों से जोर दिए जाने पर DBFOT फ्रेमवर्क पर अवामी खान की शराकत PPP के तहत एक मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स तामीर करने का फैसला किया है और कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए उसमें दिलचस्पी रखने वालों से बेड्स तलब किए हैं। उसके लिए बेड्स की कुशादगी 16 सितंबर को की जाएगी। इस मौजूदा MLP कॉम्प्लेक्स का रुकबा तकरीबन 3493 मरबक मीटर होगा, जिस पर 3 सेलार्स और 3 फ्लोर्स होंगे और उसमें 145 ta 150 फ्लोर व्हीलर्स और मसावी तादाद में 2 व्हीलर्स के लिए पेट पार्किंग की सहूलत होगी। किशनबाग ता राजेंद्र नगर इलाके गंदगी और कचरे के मरकज में हुआ तब्दील। हैदराबाद के पुराने शहर को इस्तांबुल की तर्ज पर तरक्की देने का हुकूमत ने बारहा ऐलान किया, लेकिन पुराने शहर की सूरत हाल का जायजा ले तो जगह जगह गंदगी, कचरे के अंबार और सड़कों पर मोरियों के बहते पानी ने अवामी जिंदगी को अजीरन कर दिया है। किशनबाग ता राजेंद्र नगर का रास्ता गुज़िश्ता कई बरसों से अवाम के लिए इंतहाई तकलीफदा और मुकामी अफराद के हिफ्ज़ान सेहत को खतरा बन चुका है। किशनबाग रोड पर साबिक में स्कॉलर टेक्नो स्कूल के अतराफ व अकनाफ का इलाका कचरे की कुंडी में तब्दील हो चुका है। 24 घंटे कचरे के साथ साथ मोरियों का गंदा पानी बहता है, जिसके नतीजे में उस रास्ते से अवाम का गुजरना दुश्वार हो चुका है। सारे इलाके में बदबू और ताफुन के नतीजे में अवाम गुजरने में दुश्वारी महसूस कर रही है। रास्ता चलने वालों की मुश्किलात तो है ही, लेकिन अतराफ व अकनाफ के मकीनों की हालत इंतहाई दगरगो है। मुसलसिल गंदगी और कचरे के नतीजे में वबाई अमराज फूटने का खतरा पैदा हो चुका है। बंडी संजय का दौरा अमेरिका। बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी करीमनगर MP बंडी संजय अमेरिका का 10 रोजा दौरा करेंगे। वो 2 सितंबर यानी कल को एटलांटा गेस साउथ कन्वेंशन सेंटर में अमेरिकन प्रोग्रेसिव तेलुगु एसोसिएशन की 15वीं यौम तासीस से खिताब करेंगे। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डॉल्स व कई रियासतों में संजय के दौरे को हतमी शक्ल दी गई है। चीफ मिनिस्टर KCR ने 25 सर्वे टीमों को मुतहर्रिक कर दिया। चीफ मिनिस्टर और BRS के सरबराह KCR को असेंबली चुनाव की नोटिफिकेशन से कबल 115 उम्मीदवारों की फहरिस्त की इजराई व बाल जान बन चुकी है। उम्मीदवारों की फहरिस्त की इजराई के बाद से तकरीबन हर जिला में नाराजगी पैदा हो चुकी है और उम्मीदवारों के खिलाफ मुकामी कायदीन बगावत पर उतर आए हैं। चीफ मिनिस्टर ने वुज़रा की टीम को नाराज सरगर्मियों से निपटने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन किसी भी जिला में नाराज कायदीन मौक़िफ़ नर्म करने के लिए तैयार नहीं है। इत्तलात के मुताबिक मौजूदा अरकान असेंबली के खिलाफ मुकामी कायदीन का सख्त मौक़िफ़ है और वो इलेक्शन से कबल उम्मीदवारों की तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। 10 असेंबली हल्क़ात में पार्टी क़यादत ने लम्हे आखिर में उम्मीदवारों की तब्दीली का इशारा दिया है। एक तरफ नाराज सरगर्मियां तो दूसरी तरफ टिकट के ऐलान के बाद अरकान असेंबली पर इंतखाबी खर्च का बोझ आयद हो चुका है। YS शर्मिला की सोनिया गांधी व राहुल गांधी से मुलाकात इंज़माम पर बातचीत। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से ऐन कबल कांग्रेस की सरगर्मियों में इजाफा हो चुका है। YS शर्मिला की ज़ेर क़ियादत YSR तेलंगाना पार्टी के कांग्रेस में इंज़माम की राह हमवार होती दिखाई दे रही है। शर्मिला ने आज दिल्ली में सरकर्दा कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी व राहुल गांधी से मुलाकात की। बताया जाता है कि इस मुलाकात में YSR तेलंगाना पार्टी के कांग्रेस में इंज़माम पर बात हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शर्मिला ने तफसीलात के इजहार से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना अवाम की भलाई के लिए मुसलसिल काम करती रहेगी। शर्मिला ने रिमार्क किया कि KCR की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। YSR तेलंगाना पार्टी के कांग्रेस में इंज़माम की इत्तलात के दौरान कांग्रेस हाईकमान से शर्मिला की मुलाकात अहमियत की हामिल है। मोहम्मद अजहरुद्दीन की इमरान प्रतापगढ़ी से हुई मुलाकात। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कांग्रेस के राज्यसभा रुकन इमरान प्रतापगढ़ी से दिल्ली में उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इमरान प्रतापगढ़ी को खास तौर पर इस बात के लिए मुबारकबाद दी कि जब से वो कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट के चेयरमैन बने हैं, कांग्रेस का अक़लियती शोबा हर महाज पर कांग्रेस पार्टी के साथ
मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है। ताहम कांग्रेस का अक़लियती शोबा पूरे मुल्क में पहले से कई गुना मजबूत हो चुका है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इमरान प्रतापगढ़ी को जल्द तेलंगाना आने की दावत दी है और साथ ही तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में तशहीर करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि आप यानी इमरान प्रतापगढ़ी की तेलंगाना आमद से कांग्रेस पार्टी को मजीद मजबूती मिलेगी। हैदराबाद के पुराने शहर में पाकिस्तानी नौजवान हुआ गिरफ्तार। हैदराबाद शहर में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पड़ोसी मुल्क से ताल्लुक रखने वाला फयाज मोहम्मद पुराने शहर में गैर कानूनी तौर पर चंद दिनों से मुकीम था और उसने पुराने शहर की एक लड़की से शादी की और लड़की प्रेग्नेंट बताई गई है। फयाज मोहम्मद दुबई में बरसरे रोजगार बताया जाता है और उसने बीवी से मुलाकात करने नेपाल से हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। मजीद ये कि पुलिस को पता चला कि उसकी शादी एक मुकामी लड़की से हुई थी और वो वहीं रह रहा था, जिसके नतीजे में उसे हैदराबाद के बहादुरपुरा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मजीद तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आने वाला कमसिन लड़का फंक्शन हॉल के सिंप में गिरकर हलाक। हैदराबाद में वाक़या। हैदराबाद की शमशाबाद में एक फंक्शन हॉल में सिंप में गिरने से 7 साला लड़के की मौत हो गई है। लड़के की शनाख्त अभिजीत रेड्डी के तौर पर की गई है, जो एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए अपने अरकान खानदान के साथ फंक्शन हॉल पहुंचा था। शाम में अरकान खानदान ने देखा कि लड़का लापता हो गया है, जिन्होंने पुलिस से शिकायत की। रात देर गए पता चला कि फंक्शन हॉल के संप में गिरने से लड़के की मौत हो गई। इस वाक़ये के साथ ही लड़के के वालिदैन और दीगर ने एहतजाज करते हुए फंक्शन हॉल के जिम्मेदार के खिलाफ लापरवाही पर कार्रवाई करने का मुतालिबा किया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। SBI में क्लर्क और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की 6000 से ज्यादा मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी। जानिए मजीद क्या है तफसीलात। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, जो मुल्क का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले नौजवानों को क्लर्क और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की मुलाजिमतें फराहम करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। मुल्क भर में 6160 मुलाजिमतों को पुर करने के लिए ऑनलाइन दरखास्त तलब की गई है। अहले उम्मीदवार 1 से 21 सितंबर तक ऑनलाइन दरखास्त दे सकते हैं। मुल्क भर में 6160 मुलाजिमतें खाली है। SC के लिए 900, ST के लिए 514 और BC के लिए 1369, इख्तिसादी तौर पर पसमानदा तबकात EWS के लिए 603 और गैर महफूज कोटे में 2665 मुलाजिमतें हैं। SBI ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि तेलंगाना में 125 और आंध्र प्रदेश में 390 मुलाजिमतें खाली है। इन मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों का किसी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी या तालीमी इदारे से डिग्री पास होना जरूरी है। दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों के लिए अक्टूबर या नवंबर के महीने में तहरीरी इम्तिहान ऑनलाइन लिया जाएगा। उम्मीदवारों का इंतखाब मुकामी जुबान के टेस्ट, सर्टिफिकेट की तस्दीक और तिब्बी मुआयने के साथ ऑनलाइन टेस्ट के बाद किया जाएगा। मुंतखब उम्मीदवारों को 1 साल के लिए तरबियत दी जाएगी। तरबियत के दौरान 15,000 रुपए माहाना स्टेफन दिया जाएगा। कोई और अलाउंसेस दस्तयाब नहीं रहेगी। 4 माह की दुल्हन के कत्ल के बाद पुलिस स्टेशन में खुद सुपुर्द होने के लिए जाने वाले दूल्हे की सड़क हादसे में हुई मौत। 4 माह की दुल्हन को कत्ल करने के बाद खुद को पुलिस के सामने खुद सुपुर्द होने के लिए पुलिस स्टेशन जाने वाला शख्स दरमियान में ही सड़क हादसे में हलाक हो गया। ये अफसोसनाक वाकया आदिलाबाद जिला शहर के बंगारीगुड़ा में पेश आया। बताया जाता है कि बंगारीगुड़ा से ताल्लुक रखने वाले अरुण की शादी 4 माह कबल निजामाबाद जिला के बालकुंडा से ताल्लुक रखने वाली दीपा के साथ हुई थी और अरुण अपनी बीवी के किरदार पर शक करता था, जिसके बाद अक्सर इन दोनों के दरमियान झगड़े हुआ करते थे। जुमेरात की रात भी मियां बीवी के दरमियान झगड़ा हो गया और आज सुबह उसने दीपा को चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। उसके बाद खुद को पुलिस के हवाले होने के लिए अपनी बाइक पर स्टेशन जा रहा था कि ममता जनक मिल के पास उसकी बाइक खड़ी हुई लॉरी से टकरा गई, जिसके नतीजे में अरुण शदीद जख्मी हो गया और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़ये की तहकीकात कर रहे हैं।
تلنگانہ میں اساتذہ کے تبادلوں اور ترقیوں کا شیڈیول جاری، جانیے مکمل تفصیلات۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی جانب سے اساتذہ کے تبادلوں کی مشروط اجازت کے بعد حکومت اس ماہ کی 2 تاریخ یعنی کل سے تبادلوں کا عمل شروع کرے گی۔ تلنگانہ کے محکمہ تعلیم نے اس سلسلے میں شیڈیول جاری کیا ہے۔ ان تبادلوں میں ٹیچر جوڑے کو اضافی پوائنٹس الاٹ کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ ہائی کورٹ نے حتمی فیصلے سے مشروط اساتذہ کے تبادلے کا حکم دیا ہے۔ اس کے مطابق جو لوگ تبادلے کے خواہش مند ہیں انہیں اپنی درخواستیں اس ماہ کی 3 سے 5 تاریخ تک آن لائن داخل کرنی ہوگی۔ آن لائن درخواست کی کاپیاں DEO آفس میں 6-7 کو جمع کرائی جائے گی۔ عہدیداران 8 اور 9 تاریخ کو درخواست دینے والوں کے نام ڈسپلے کریں گے۔ اعتراضات 10 اور 11 تاریخ کو وصول کیے جائیں گے۔ سینئرٹی لسٹ 12 اور 13 تاریخ کو شائع کی جائے گی۔ ایڈٹ کو آپشن 14 تاریخ، 15 تاریخ کو پرنسپلز کے تبادلے آن لائن کیے جائیں گے اور 16 کو پرنسپلز کی خالی جائیدادوں کو ڈسپلے کیا جائے گا۔ 17، 18 اور 19 تاریخ کو انہیں اسکول اسسٹنٹ سے ہیڈ ماسٹر کے طور پر ترقی دی جائے گی۔ ون نیشن ون الیکشن کے لیے کمیٹی پارلیمنٹ تحلیل کر دیے جانے کے امکانات۔ گزشتہ کچھ دنوں سے مرکزی حکومت ملک میں لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی حکومت نے جمعہ یعنی آج ون نیشن ون الیکشن کے موضوع پر ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ سابق صدر رام ناتھ کووند اس کمیٹی کے سربراہی کریں گے۔ تاہم اس معاملے پر حکومت کی جانب سے کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مرکزی حکومت پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ تلنگانہ سمیت کئی ریاستوں کے انتخابات قریب آ رہے ہیں۔ اسی تناظر میں کووند کمیٹی ایک ملک ایک انتخاب کے امکانات کا جائزہ لے گی۔ منی پور میں پھر تشدد، 12 گھنٹوں میں 2 افراد کی موت۔ منی پور میں تقریباً 4 ماہ سے تشدد کا بازار گرم ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں میں ایسا محسوس ہوا تھا کہ حالات معمول پر آ رہے ہیں، لیکن ایک بار پھر 2 گروپ کے درمیان گولی ماری کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ 12 گھنٹوں میں تصادم کی وجہ سے 2 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور تازہ ترین خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ جمعرات کی صبح بشنو پور ضلع کے ہوئرنٹک کے فٹ ہلز اور چراچند پور ضلع کے جنگفائی وکھو سابنگ علاقوں میں 2 گروپ کے درمیان گولی باری کی اطلاع پولیس کو ملی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ منی پور میں تازہ تشدد کا معاملہ چہارشنبے کی شام شروع ہوا تھا۔ تصادم کے دوران بم لگنے سے زخمی ہوئے ایک شخص کی موت میزورم کے راستے گوہاٹی لے جاتے وقت ہو گئی، جبکہ ایک دیگر زخمی شخص کی موت چراچند پور ضلع کے ہاسپٹل میں علاج کے دوران ہوئی۔ اڈانی گروپ سے متعلق راہل گاندھی کے مرکز سے تلخ سوالات۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے 31 اگست کو اڈانی گروپ معاملے پر مرکز کی مودی حکومت کو ایک بار پھر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس بار انہوں نے کچھ غیر ملکی اخبارات کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کے سامنے تلخ سوالات رکھے اور کہا کہ ان اخبارات کا اثر ہندوستان کے شعبیہ و سرمایہ کاری پر پڑتا ہے۔ راہل گاندھی نے اڈانی گروپ معاملے پر مبنی میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعظم مودی کے ایک قریبی گوتم اڈانی نے $1 بلین کا استعمال شیئر خریدنے کے لیے کیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کس کا پیسہ ہے، اڈانی کا یا پھر کسی اور کا؟ ان کی جانچ ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم مودی آخر اڈانی معاملے پر خاموش کیوں ہیں؟ یہ تھی 1 سپٹمبر کی ٹاپ ہیڈ لائنز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔